good morning, lovely children, my lovely honey bunnies. How are you all? Happy, fit, fine and healthy? Yes. चलो आज क्या करेंगे? आज मैं आपको आपकी जो मैरीगोल्ड की बुक है ना, उसमें जो लेसन्स पढ़े उसकी वर्क बुक में एक्सरसाइज कराती हूँ, ठीक है? तो चलो, ऑल आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. चलो, आपकी वर्क बुक में यूनिट 3, उसमें लेसन नंबर 1 लिटिल बाय लिटिल है ना. हमने वो अकॉन वाला लेसन पढ़ा था ना, छोटा सा सीड अकॉन का. वो ग्राउंड में अर्थ के अंदर नीचे मौसी बेड के अंदर छुप जाता है पहले, फिर धीरे धीरे ड्यूज़ पीता है. ड्यूज़ यानी ओस की बूंदे है ना. फिर उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस वो शूट निकलता है, उसके थ्रेड लाइक रूट्स निकलते हैं. फिर क्या होता है, लीव्स आते हैं, उसके स्लेंडर ब्रांचेस उसकी स्प्रेड होती है और धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है ना. लिटिल बाय लिटिल इट ग्रू इन अ बिग ट्री है ना. धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, बिग ट्री एंड प्राइड ऑफ जंगल है ना. तो चलो हम इसके एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज. चलो नंबर 1 ए, व्हाट एंड अकॉन सेड. अकॉन क्या कहता है, डे बाय डे, स्कूल बाय स्कूल, लिटिल बाय लिटिल और सिटी बाय सिटी. तो अकॉन क्या कहता है, लिटिल बाय लिटिल, मतलब धीरे धीरे है ना. यस. चलो अभी बी, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट, क्या आएगा इधर, क्या होता है वो धीरे धीरे, ग्रो होता है ना. यस. तो क्या आएगा, ग्रू. धीरे धीरे रोज थोड़ा 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 क्या होता है, अकॉन का सीड ग्रो होता है. तो क्या आएगा, ग्रू. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, धीरे धीरे वो क्या हुआ, ग्रू हुआ, मतलब उगा वो है ना. चलो लिटिल बाय लिटिल द डैश अपीयर्स, धीरे धीरे क्या दिखने लगे, फ्लावर्स आए थे उस पर, नई सीड्स की बात थी, नई बर्ड्स थी, नई लीव्स है ना. धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर है ना. चलो नाउ रीड दिस. Read the following lines from the poem and answer the questions that follow. चलो, I am improving every day. मैं रोज थोड़ा 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 इम्प्रूव होता हूँ यानी बढ़ता हूँ. फिर क्या लिखा है, Hidden deep in the earth away. जमीन के अंदर, अर्थ यानी जमीन, लाइन, उसके डीप अंदर में क्या करता हूँ, हिडन यानी छुप जाता हूँ. हिडन डीप, डीप यानी गहरा है ना. अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर मैं गहरा छुप जाता हूँ. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, धीरे धीरे, डे बाय डे वो क्या करता है, ग्रू यानी ग्रो होता है, बड़ा होता है. लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, सिप यानी पीना, चुस्की लेके आप पीते हो ना, है ना. आप माजा फेंटा सब सिप करते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, सिप करना. तो वो एकॉन क्या करता है, एकॉन का जो छोटा सा सीड है वो क्या सिप करता है, ड्यू यानी जो ओस पड़ती है ना सुबह सुबह, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं झाकड़ है ना, उसकी बूंदे जो होती है वो पीता है वो. चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस है. हु इज आई इन द अबाउ लाइन्स. ये जो अब लाइन्स हमने पढ़ी, इसमें आई मतलब क्या, ये कौन बोल रहा है ऐसा. तो कौन बोलता है, एन अकॉन है ना. अकॉन यानी ऑक ट्री का सीड, छोटा सा सीड. ऐसा बोलता है ना कि मैं ज़मीन के नीचे छुप गया, नीचे नीचे अंदर, और फिर मैंने सिप किया वो ड्यू को. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके थ्रेड लाइक रूट्स निकले, फिर लीव्स निकले, शूट निकला, उस पर लीव्स निकली, फिर ब्रांचेस निकली है ना. ऐसे सब बात कौन करता है, एन अकॉन. आई मतलब अकॉन, आई का मतलब क्या होगा इस पोएम में, अकॉन है ना. वेयर इज आई हिडन. आई यानी अकॉन कहाँ पे छुप गया था, आई हिडन डीप इन द अर्थ, अर्थ के अंदर छुप गया था, जमीन के नीचे. चलो, व्हाट डिड आई सिप टू ग्रो. बड़ा होने के लिए आई ने क्या पिया, आई यानी अकॉन ने क्या पिया, आई सिप्ड द ड्यू टू ग्रो है ना. चलो अभी ट्रू एंड फॉल्स. द ओक ट्री वॉज द सॉरो ऑफ द फॉरेस्ट. ओक ट्री जंगल का, फॉरेस्ट का सॉरो है, नो इट्स अ प्राइड ऑफ फॉरेस्ट है ना. तो ये क्या आएगा, फॉल्स. फॉल्स आएगा ना फर्स्ट वाला. यस. थोड़ा सा बिग कर देते हैं, ठीक है. चलो, बिग ट्रीज बिगिन लाइफ एज अ बिग सीड्स. जो बिग ट्री होता है उसका सीड बहुत बड़ा होता है, ऐसा होता है, नो स्मॉल ही होते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा है बिग सीड्स ऐसा है ना. तो फॉल्स.
चलो फिर द अकॉर्न ग्रू स्लोली, अकॉर्न है वो धीरे धीरे ग्रो होता है, तो ट्रू। ब्रांचेस ऑफ द ओक ट्री डिड नॉट स्प्रेड फार, ओक ट्री की ब्रांचेस बहुत दूर तक स्प्रेड नहीं होती है, तो इट इज़ रॉन्ग, उसकी ब्रांचेस तो दूर तक ग्रो होती है ना। चलो अभी यहाँ पे गिव अ डिफरेंट टाइटल फॉर द पोएम लिटिल बाय लिटिल। ये लिटिल बाय लिटिल जो पोएम है ना, उसको अगर आपको कोई और नेम देना है तो आप क्या दोगे? जैसे मैंने दिया ग्रो मोर, है ना, और उगो और बढ़ो। ग्रो मोर मैंने दिया, आप अपने हिसाब से देना कुछ सोच के नया सा नेम, ठीक है ना। लिटिल अकॉर्न ग्रोज इनटू विच ट्री, जो लिटिल अकॉर्न था वो बड़ा होके कौन सा ट्री बनता है? लिटिल अकॉर्न ग्रोज इनटू द ओक ट्री। से विथ मी, लिटिल अकॉर्न ग्रोज इनटू द ओक ट्री, ठीक है ना। चलो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ डिड द लिटिल अकॉर्न ग्रो इनटू अ बिग ट्री। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर थोड़ा शॉर्ट नहीं है पर लॉन्ग है ना। तो मैंने पीछे के पेज पे लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो जब वो आता है तब दिखाती हूँ, पहले ये कर देते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। अकॉर्न यानी अकॉर्न का आपको मैचिंग करना है। अकॉर्न तो द फ्रूट ऑफ ओक ट्री, है ना। ओक ट्री का जो फ्रूट है ना, उसमें उसका छोटा सा सीड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अकॉर्न। स्लेंडर यानी लॉन्ग एंड थीन, लंबी एंड पतली पतली जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्लेंडर। माइटी यानी पावरफुल, शक्तिशाली। प्राइड यानी समथिंग दैट कॉजेज अ पर्सन टू बी प्राउड, जिससे हमको प्राउड फील हो, गर्व फील हो, इसको क्या बोलते हैं? प्राइड। ड्यू यानी मैंने आपको समझाया कि टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन कूल सरफेसिस एट नाइट, रात को जब ठंडी ठंडी जो सरफेस होती है ना, उस पर छोटे 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 ड्रॉप्स, जैसे कि लीव्स पे, आप कभी देखा होगा ना, तो पापा की गाड़ी या बाइक पे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स पड़े होते हैं बाहर, है ना। तो जो एयर के अंदर जो वाटर होता है ना, वो रात के टाइम में कूल होके क्या बन जाता है? ड्यूज बन जाता है, बूंदे बन जाती है पानी की और जम जाता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यू, ठीक है ना। चलो अभी आगे देखते हैं। Write 2 words that rhymes with the one mentioned in the box. देखो जो राइम करती है ना, ऐसे वर्ड्स आपको लिखना है। एक आपको लिख के दिखाया हुआ है एर, तो क्या होगा? एर का क्या होगा? पैर, फैर, है ना। लिख सकते हैं ना, PAIR, पैर, फैर। रूट तो फुट, शूट, फुट यानी हमारा पैर, शूट यानी जो ट्री का जो शूट आउट होता है ना, छोटा सा बाहर निकलता है ग्रो होके, उसको शूट बोलते हैं। पैर यानी जूते की पैर, या ऐसे फैर यानी फैर, क्लियर। या फिर फैर यानी मेला भी होता है, ठीक है। ईयर तो फियर यानी डर, टीयर यानी आंसू भी होता है, एंड टीयर यानी फाड़ना भी होता है, ठीक है। चलो डे तो हे यानी सूखा घास, डे तो बे यानी खाई, जो दरिया में जिसको खाड़ी बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बे। जैसे कि बंगाल खाड़ी, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। चलो तो डे, हे, बे। ईयर, फियर, टीयर। रूट, फूट, शूट। एयर, पैर, फैर, है ना। चलो मैच द पास्ट टेंस फॉर्म्स विद देयर प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स। देखो पास्ट टेंस मतलब जो हो गया है, एंड प्रेजेंट यानी अभी जो हो रहा है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने को मैं क्या बोलूँगी? टीच, ठीक है ना। तो आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आई टीच यू, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। रोज़ पढ़ाती हूँ तो क्या बोलूँगी? आई टीच यू। अभी पढ़ा रही हूँ तो क्या बोलूँगी? आई एम टीचिंग यू, ठीक है ना। तो आई टीच यू, मैं आपको रोज़ पढ़ाती हूँ। और मैंने आपको पढ़ाया, मतलब पढ़ा चुकी, मैंने पढ़ाने का काम हो गया, तो आई टॉट यू, है ना। जैसे कि मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया, तो आई टॉट यू सिंगुलर प्लूरल। तो टीच का क्या हो गया? टॉट। तो टीच है ना, वो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, एंड टॉट क्या हो गया? पास्ट टेंस का फॉर्म। ऐसे ही कुछ वर्ब्स है जिसके प्रेजेंट टेंस है, उसके पास्ट टेंस के साथ हमको मैच करने हैं, ठीक है। चलो मैं आपको समझाती हूँ। हाँ, सेंड यानी भेजना, ठीक है, और सेंट यानी भेजा,
आई सेंड यू अ वर्कशीट, मैं आपको वर्कशीट भेजती हूँ, ठीक है। और आई सेंट अ वर्कशीट, तो मैंने आपको वर्कशीट भेजी, तो सेंट, ओके। स्प्रिंग, तो स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी जमीन में से वो बाहर निकलता है ना ग्रो होके, उसको स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग आउट, शूट आउट, और स्प्रिंग यानी बाहर निकला। स्प्रिंग तो स्प्रिंग। से यानी कहना, एंड सेड यानी कहा। आई से यू टू रीड, मैं आपको पढ़ने को कहती हूँ। आई सेड यू टू रीड, मैंने आपको पढ़ने को कहा था, तो कहा था तो सेड हो जाएगा। एंड से यानी कहती हूँ, कहना, ठीक है ना। तो से का क्या होगा? सेड। ये सब है ना वर्ड्स, आपको थोड़ा मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है। एक एक सेंटेंसेस बनाओ उसके ऊपर, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सिप यानी चुस्की लगा के हम पीते हैं ना, ऐसे। आई सिप द जूस, मैं जूस सिप करती हूँ, ठीक है। अभी कर रही हूँ ऐसा बोलना है ना, तो आई एम सिपिंग बोलेंगे। पर रोज करती हूँ, जैसे कि आई सिप टी, मैं चाय पीती हूँ, चाय को सिप करती हूँ। और मैंने चाय को सिप किया था, आई सिप द टी, मैंने चाय पी थी, चाय को सिप करके पी थी, तो मैं क्या बोलूँगी? आई सिप द टी। तो सिप एंड सिप्ड, सिप का क्या होगा? सिप्ड। हाइड यानी छुपाना, एंड हिड यानी छुपा दिया। हाइड यानी छुपाना, हिड यानी छुपा दिया, ठीक है ना। चलो फिर पुल, हाइड का सेंटेंस बना के दिखाऊँ आपको। आई हाइड माई शूज़, मैं अपने शूज़ छुपाती हूँ। आई हिड माई शूज़, मैंने अपने शूज़ छुपा दिए, ठीक है ना। समझ में आया आपको? छुपाती हूँ, छुपा दिए। हाइड यानी छुपाती हूँ, हिड यानी छुपा दिए, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर पुल यानी खींचना, पुल्ड यानी खींचा, ठीक है। आई पुल अ डोर, मैं डोर खींचती हूँ। आई पुल अ डोर, आई पुल्ड द डोर, मैंने डोर खींचा। आई पुल द डोर, आई पुल्ड द डोर, है ना। पुल का क्या होगा? पुल्ड, क्या होगा? पुल्ड, पुल्ड नहीं, हाँ पुल्ड, क्या बोलोगे? पुल्ड। आई पुल द डोर, आई पुल्ड द डोर, है ना। तो पुल या मैं डोर खींचती हूँ, मैंने डोर खींचा, पुल यानी खींचा, ठीक है ना। अभी डू यानी करती हूँ, एंड डिड यानी किया। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ। आई डू माई वर्क एवरी डे, मैं रोज़ अपना काम करती हूँ। आई डिड माई वर्क यस्टरडे, मैंने कल अपना काम किया। तो डू का क्या हो जाएगा? डिड, कर दिया। प्लांट यानी उगाना, प्लांटेड यानी उगाया। आई प्लांट ट्रीज एवरी ईयर, मैं हर साल ट्री ग्रो करती हूँ, प्लांट करती हूँ। आई प्लांटेड मैनी ट्रीज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे ट्रीज ग्रो किए थे, तो क्या होगा? प्लांटेड, है ना। तो प्लांट का क्या होगा? प्लांटेड। समझ आया? कैन, कैन यानी कर सकती हूँ, तो कैन का क्या होगा? कुड। आई कैन ड्रॉ, मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। आई कुड ड्रॉ, मैं ड्रॉ कर सकती थी, अभी नहीं कर सकती, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। कैन का क्या होगा? कुड। कम यानी आना, केम यानी आई। आई हैव कम टू स्कूल, मैं स्कूल आती हूँ। आई केम टू स्कूल, मैं स्कूल आई थी। आई केम स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल आई थी, ऐसे बोल सकते हैं ना। यस। सिंक यानी डूबना, सैंक यानी डूब गया। जैसे कि सेंटेंस बनाए, द स्टोन सिंक्स इन द वाटर, पत्थर पानी में डूबता है। द स्टोन सैंक इन द वाटर, स्टोन पानी में डूब गया, तो क्या बोलेंगे? सैंक। सिंक का क्या हो जाएगा? सैंक। तो समझ में आया आपको? प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, ठीक है। चलो इसको और भी आगे हम एक स्पेशल वीडियो से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप ये है ना वो
जो वर्ब है ना उसके फॉर्म्स को याद कर लो। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में से, जैसे कि से है तो से का पास्ट टेंस क्या होगा, तो सेड होगा, है ना। तो ये इतना मैं आपको वर्क देती हूँ, इसको आपको 5 टाइम अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख के लर्न कर दो। या फिर ऐसा करो कि जैसे कि एक सेंड वर्ड लिया, उसको लेके आप 2 सेंटेंस बनाओ, सेंट को लेके 2 सेंटेंस बनाओ, जैसे भी आए। अगर सेंटेंसेस बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको सेंटेंस बना के सिखाया। गलत बने तो गलत, पर बनाओ, ट्राई करो, ओके। चलो, और जो भी ये करेगा ना उसे पिक करके मुझे उसका वर्क भेजना है कि ये सेंटेंसेस आपने लिखे, है ना। पहले लिखो फिर उसको बोलना भी सीखना है, तो स्पीकिंग करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो सेंटेंसेस बनाओ और उसका फिर पिक लेके मुझे भेजना, ठीक है। आई विल सी। जो भी बच्चे एक्टिविटी करेंगे ना उसको ही ग्रेड मिलेगा, वरना सिर्फ आपको है ना रिजल्ट मिलेगा, उसमें कोई ग्रेड नहीं, या सी ग्रेड लिख के दे दूंगी। अगर आप वीडियोस नहीं देखते हो, सीखते नहीं हो कुछ भी, सिर्फ रट्टा मार के MCQs के क्वेश्चन आंसर्स लिख देते हो, फिल करके एग्ज़ाम देते हो, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको ये वर्क करोगे, इसके मैं मार्क्स देने वाली हूँ। ये वीडियो देखो, वीडियो में जो मैं वर्क बोलती हूँ वो करके मुझे पिक्स भेजो, ओके। चलो, गुड चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, है ना, उसके वर्ड्स यहाँ पे हमको फिल करने हैं। जैसे कि ये क्या है, ब्रांच, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रांच, BRANCH, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये है, एक मिनट, हाँ मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। स्टेम, थर्ड जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, वैसे तो ट्रंक बोलते हैं पर फिर भी स्टेम। तो दिस इज स्टेम, यहाँ पे स्टेम लिखा, ओके। ये क्या है, फ्लावर, तो यहाँ पे फ्लावर लिखा, ओके। फिर फ्रूट, फ्रूट कहाँ है, कैन यू सी द फ्रूट, ये रहा, है ना, दिस इज फ्रूट, तो हमने फ्रूट लिखा। सीड, दिस इज सीड, तो हमने सीड भी लिखा। ये रूट्स है, लीव्स है, रूट है, ये रूट है, तो हमने रूट भी लिखा है, ठीक है। चलो फिर फ्लावर, फ्लावर, सीड, लीफ, रूट एंड फ्रूट, है ना। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हमने सेट किए, है ना। यहाँ पे लीफ लिखा है, यहाँ पे स्टेम लिखा है, यहाँ पे फ्रूट लिखा है, यहाँ पे रूट्स लिखा है, यहाँ पे ब्रांचेस लिखी, फ्लावर, सीड, सब आ गया। चलो अभी आगे देखते हैं। ये स्पेलिंग लर्न कर देना, तभी रीडिंग आएगी आपको, ठीक है। जो भी लेसन्स में न्यू वर्ड्स आते हैं ना वो आपको लर्न कर ही देने। अगर नहीं आते तो नोटबुक में 5 टाइम लिख दो, लिख के लर्न करो, और उसके जो मीनिंग होते हैं ना उसको भी याद करके लिखो, ओके। चलो, write the names of any 5 trees that you find around your house or school. Also write a few lines on how you can take care of a plant or a tree. आपने आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास जो ट्रीज देखे हैं उसके आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं। फिर आप उसका कैसे केयर करोगे उसके बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है। तो देखो, मैंने जो ट्रीज देखे हैं ना, मैंने वो लिखे हैं। नीम ट्री हमारे स्कूल में है, गुलमोहर है ना। फिर मैंने बनियन ट्री देखा है, पीपल ट्री देखा है। चलो, अशोका ट्री है हमारे स्कूल में। अभी यहाँ पे आप कैसे उसको केयर करोगे, आई वाटर द ट्री, है ना, पानी दूंगी उसको। आई डोंट प्लग द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ इट, मैं उसके पत्ते और फूलों को तोड़ूंगी नहीं। आई डोंट कट इट्स ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस मैं नहीं काटूंगी। आई टेक केयर ऑफ इट, मैं उसकी केयर करूँगी। आई ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ एंड लुक आफ्टर इट, मैं उसका ग्रोथ ऑब्जर्व करूँगी कि भाई ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ट्री को पूरा न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, या कोई इंसेक्ट्स या किसी ने अटैक कर दिया तो उसका ग्रोथ नहीं होता है, कहीं से वो सड़ जाता है, टर्माइट लग जाती है। तो मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ, उसका ग्रोथ देखती हूँ कि कैसे हो रहा है, फिर उसके केयर लेती हूँ। लुक आफ्टर इट मतलब उसकी केयर करती हूँ। आई प्रून इट वेन एवर इट नीड्स, प्रून करना यानी कभी कभी ट्री को ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देने के लिए उसकी कुछ ब्रांचेस को कट करना पड़ता है, तो उसको प्रूनिंग बोलते हैं। तो मैं वो करती हूँ, ठीक है। फीड मैन्योर, उसको खाद देती हूँ। एंड वाटर इट डेली, उसको डेली वाटर देती हूँ। आई लव टू ग्रो एंड केयर ट्रीज, दे आर माई फ्रेंड, है ना। वो क्या है, मेरे फ्रेंड। यहाँ पे एस लगाना हाँ रह गया है। दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, मुझे ट्री ग्रो करने बहुत अच्छे लगते हैं।
आई लव टू ग्रो एंड केयर ट्रीज, दे आर माई फ्रेंड। चलो वो क्वेश्चन था ना, हाउ डिड द लिटिल अकॉर्न ग्रो इनटू अ बिग ट्री। लिटिल अकॉर्न बिग ट्री में कैसे ग्रो होता है ना। तो इसका आंसर चलो, द लिटिल अकॉर्न हीड अंडर द अर्थ। अंडर द अर्थ, जमीन के अंदर वो छुप जाता है। फिर क्या कहता है, सिप्ड द ड्यू, ड्यू को पिया उसने। फिर क्या किया उसने, ग्रू थ्रेड लाइक रूट्स, पतले पतले डोरे जैसे धागे जैसे उसके रूट ग्रो किए। फिर टाइनी शूट ग्रो किया। फिर लिटिल बाय लिटिल इट ग्रू लीव्स, धीरे धीरे लीव्स भी ग्रू हुए उसके ऊपर। एंड स्लेंडर ब्रांचेस, पतली पतली लंबी लंबी टहनियाँ भी निकली। दिस वे लिटिल अकॉर्न ग्रो इनटू अ बिग ट्री। इस तरीके से लिटिल अकॉर्न क्या हुआ, ग्रू, बड़ा हुआ, एक ट्री जैसा बना। ठीक है ना। चलो ये आंसर आपको लिखना है, थोड़ा सा लंबा है, पर अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तो आप ये पोएम जो है, पोएम को आपने अच्छे से समझी है तो आप ये लिख पाओगे। ठीक है ना। चलो अभी आगे, अभी लेसन नंबर 2, द एनॉर्मस टर्निप, जो हमने इस वीक में सीखा था ना। ये आपको लिटिल अकॉर्न वाला लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, ये आप कर पाओगे अच्छे से। ठीक है। फिर दूसरे दिन आप ये करना, ये वन डे आपने वो काम कर लिया, अभी नेक्स्ट डे आपको द एनॉर्मस टर्निप, ये मैंने आपको यूनिट 3 में लेसन नंबर 2 है, ये मैंने इसी वीक आपको समझाया था। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको समझा देती हूँ, इसको आप नेक्स्ट डे करना। ओके। चलो, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच सीड्स एन ओल्ड मैन प्लांटेड, ओल्ड मैन ने कौन सी सीड्स प्लांट किए थे, टर्निप के, है ना। टर्निप के सीड्स ग्रो किए थे ना, उसने लगाए थे ना। यस। हु सेड टू हेल्प द ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन, ओल्ड मैन को हेल्प करने के एंड ओल्ड वुमन दोनों को हेल्प करने के लिए कौन आया था, बॉय आया था, है ना। गर्ल तो उसके भी बाद आई थी। ठीक है ना। यस। फिर हु पुल्ड द टर्निप, टर्निप किसने खींचा, ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन ने, बॉय एंड गर्ल ने, ऑल ऑफ दिस सब लोगों ने, है ना। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल, 4 पीपल ने टर्निप को खींचा था, तब जाके टर्निप बाहर निकला था, क्योंकि वो कैसा था, एनॉर्मस, यानी बहुत बड़ा सा। चलो अभी 2, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये लाइन्स पढ़नी है और उसमें से जो क्वेश्चंस दिए हैं ना वो आपको आंसर करने हैं। चलो, अप केम द एनॉर्मस टर्निप, अप केम यानी बाहर आया, एनॉर्मस यानी बहुत बड़ा सा, ह्यूज, जो बिग लार्ज टर्निप था ना वो बाहर आया। वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप, वी विल हेल्प यू, हम लोग आपको मदद करेंगे, किस में मदद करेंगे, टू ईट, खाने में, ये एनॉर्मस टर्निप है ना उसको खाने में हम आपकी मदद करेंगे। सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल, ऐसा किसने बोला, ओल्ड वुमन ने, बॉय ने एंड गर्ल ने ओल्ड मैन को बोला कि ये इनॉर्मस टर्निप है ना उसको खाने में हम आपको मदद करेंगे। क्यों, उन्होंने निकालने में भी मदद की थी तो खाने में भी करेंगे ना। यस, एंड दे डिड इट, और फिर उन लोगों ने ऐसा किया, चारों ने मिलकर टर्निप को खाया। चलो, व्हाट केम अप, क्या बाहर निकल के आया, द एनॉर्मस टर्निप, है ना। कैसे आंसर दोगे, द एनॉर्मस टर्निप केम अप, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेम द पीपल हु एट द एनॉर्मस टर्निप, किसने खाया था एनॉर्मस टर्निप, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल। ठीक है ना। यस। चलो फिर, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनॉर्मस, एनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है, द एनॉर्मस मीन्स लार्ज, बिग, ह्यूज, है ना। बहुत बड़ा सा होता है उसको ह्यूज भी बोलते हैं, लार्ज भी बोलते हैं, एनॉर्मस भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे गुजराती में बोलते हैं महाकाय, है ना। चलो, स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। T फॉर ट्रू, अगर सही है तो T लिखेंगे, गलत है तो F लिखेंगे। ठीक है। चलो, द टर्निप वॉज नॉट एनॉर्मस, एनॉर्मस नहीं था, रॉन्ग, एनॉर्मस था वो तो। चलो फिर, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन कुड नॉट पुल आउट द टर्निप, सही बात है ना, दोनों मिलके तो नहीं निकाल पाए थे। 4 पीपल, नंबर C,
4 people were able to pull out the turnip। तो ट्रू, सही बात है ना, 4 लोग इकट्ठे हुए तब जाके टर्निप बाहर निकला था ना। यस, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल, हो गए ना 4। यस, चलो अभी डी। द ओल्ड मैन एट द होल एनॉर्मस टर्निप। ओल्ड मैन ने पूरा होल यानी पूरा एनॉर्मस टर्निप खाया, राइट? नो, है ना, चारों ने मिलके खाया था, है ना, तो ये क्या आएगा? फॉल्स। नाउ ई। द गर्ल डिड नॉट हेल्प इन द पुलिंग आउट द टर्निप। गर्ल ने हेल्प नहीं की थी टर्निप को पुलिंग आउट करने में, तो ये भी गलत है। गर्ल ने हेल्प की थी ना, बॉय आया, फिर गर्ल आई, फिर चारों ने मिलके खींचा था, तो इट इज़ रॉन्ग। तो समझ में आ गया आपको ट्रू फॉल्स? देखो ये सब तो कैसा है, अगर लेसन अच्छे से समझे है, रीडिंग किया है, तो ये सब रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, और रीडिंग आनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि रीड करो, लेसन रीड करो, सिर्फ लिखा पट्टी मत करो। अगर ट्यूशन भी जाते हो तो सिर्फ लिख 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 मत करो, रीडिंग करो, समझो, ट्राई करो समझने का। जो न्यू वर्ड्स है उसको मेमोराइज करो, याद रखो, याद करने के लिए उसको लिखो, पर सिर्फ लिखो मत। ओके, अगर लेसन समझ में आएगा तो आंसर्स फटाफट दे पाओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हु प्लांटेड द टर्निप सीड? द ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप सीड, है ना। हु की जगह क्या लिखेंगे हम? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप सीड्स। देखो क्वेश्चन में ही आंसर होता है कभी कभी, है ना। चलो, नेम द पीपल, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पीपल हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू पुल आउट द टर्निप। तो सबको पता है किसने हेल्प की थी ओल्ड मैन को? द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल। फिर यहाँ से लिख देना है हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू पुल आउट द टर्निप। ठीक है ना, तीनों का नेम लिख के यहाँ से आंसर पूरा लिखोगे तो फिनिश हो जाएगा। चलो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। टिक राइट द करेक्ट स्पेलिंग। जो स्पेलिंग सही है ना उसमें आपको राइट टिक करना है। तो चलो, हिडन का स्पेलिंग कौन सा होता है? HIDDEN, उसका राइट स्पेलिंग है। ठीक है, फिर थ्रिल्ड, तो इसमें भी डबल L आएगा। ओके, टर्निप तो TURNIP, पुल्ड तो PULLED। अपने लेसन अच्छे से रीड किया है तो आपको ये सारे स्पेलिंग पता होगा। ENORMOUS, एनॉर्मस। फिल्ड, FEILD, फिल्ड, है ना। फिर बिगिनिंग, तो इसमें बिगिन जो N होता है ना वो एम्फोसाइज करके बोलते हैं, इसीलिए जब ING लगाते हैं तो डबल हो जाता है, बिगिनिंग। ओके, मैरिड, MARRIED, मैरिड। चलो अभी आगे। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। रीड द लाइन फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये लाइन रीड किया आपने, अभी क्या करना है? लिखना है। क्या लिखना है? चलो देखो, फाइंड 4 नाउन्स। देखो अभी मैंने नाउन्स समझाए थे, वो अगर वीडियो आपने देखा है तो आपको ये लेसन में नाउन्स कौन कौन से है, नाम, नाउन्स यानी नाम, तो कौन कौन से हैं? एक तो मैन, फिर वुमन, बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? नाउन। फाइंड 1 एडजेक्टिव, तो मैंने आपको एडजेक्टिव भी समझाए थे, है ना, जो एक्स्ट्रा मीनिंग देता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो मैन कैसा था? ओल्ड, तो ओल्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। वुमन कैसी थी? ओल्ड, तो ओल्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। बॉय के आगे कोई एडजेक्टिव नहीं लिखा है, गर्ल के आगे भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस लाइन जो है, पूरी ये लाइन के अंदर कितने एडजेक्टिव्स है? 2, है ना। ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन, तो ये 2 क्या हुए? एडजेक्टिव। अभी फाइंड 1 वर्ब फ्रॉम द लाइन। हमको क्या करना है? वर्ब को ढूंढना है। तो द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल ने क्या किया था? पुल्ड एंड पुल, खींचा खींचा, तो ये क्या है? वर्ब। क्या जो एक्शन करते, जो काम करते हैं, है ना, क्रिया करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। तो उन लोगों ने क्या किया था? तो खींचा था, तो क्या? पुल, या क्या हुआ? पुल वर्ब हुआ, ठीक है। फाइंड एन आर्टिकल, तो आर्टिकल कौन से है? द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय, द गर्ल। ए एंड द क्या होते हैं? आर्टिकल। तो 4 आर्टिकल है इस लाइन में, ठीक है। चलो अभी आगे। कंप्लीट द ब्लैंक्स विद द सिंगुलर एंड प्लूरल। देखो ये भी सिखा दिया है मैंने, सिंगुलर प्लूरल के वीडियोस मैंने भेजे हैं, तो वो अगर आप देख लोगे ना वीडियो 1, 2 एंड 3, तो सारे रूल्स उसमें आ जाते हैं। ओके, चलो। मैन, तो उसका क्या होगा? MEN, एक होता है तो मैन,
मोर देन वन होगा तो क्या लिखेंगे, MEN। बॉय तो बॉयज़, रूट तो रूट्स, ये सिंगुलर लिखा है तो यहाँ पे हमें प्लूरल लिखना है। वुमन तो वीमेन, क्या बोलेंगे, WOMEN को क्या बोलेंगे, वीमेन बोलेंगे इसको। सीड तो सीड्स, चाइल्ड तो चिल्ड्रन, ठीक है ना, एक है तो चाइल्ड, मोर देन वन है तो चिल्ड्रन। चलो अभी आगे, अभी यहाँ पे है ना जंबल वर्ड्स है, उसको आपको अरेंज करके रीअरेंज करके लिखना है। तो ये क्या है, ये टर्निप का स्पेलिंग है, ये क्या है, प्लांट का स्पेलिंग है, ये क्या है, पुल है ना, PULL पुल बनेगा, इसमें से बनेगा हेल्प। चलो फिर आफ्टर द लेसन, अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये सब बच्चों को करनी है और उसका पिक्स करके मुझे भेजना है, ठीक है। आपको इसमें क्या है, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, उसमें थोड़ा सा मैन्योर यानी खाद उसमें मिक्स करना है। फिर उसमें क्या करना है, एक छोटे से फ्लावर पॉट में या डिब्बे में नीचे एक होल बनाना, ठीक है। अगर होल नहीं करोगे ना तो जो एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट नहीं होगा, फिर आपका जो सॉइल होगी ना, जो आपकी मैन्योर एंड सॉइल जो मिक्स की होगी, वो सॉगी यानी गीला हो जाएगा और उस बहुत गीला रहेगा और उसमें वो रोट हो जाएगा, जो सीड्स डालोगे ना वो सड़ जाएगा। तो क्या करना, सबसे पहले एक छोटा सा पॉट लेना, उसके नीचे यहाँ पे छेद करना, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर छोटा सा कुछ ऐसे थोड़ा सा ढक देना, पत्थर कंकड़ ऐसा थोड़ा डाल देना। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालना, मतलब सॉइल है ना, गार्डन सॉइल होती है ना, उसमें थोड़ा सा मैन्योर यानी खाद, काउ डंग मैन्योर ऐसा कुछ मिक्स करना, दोनों मिक्स करके उसमें भरना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद अंदर थोड़े से सीड्स डालना, जैसे कि ग्रीन ग्राम है आप डाल सकते हो, कोई भी सीड्स, ग्रीन ग्राम या कोई भी जो पल्सेस है ना वो डालना। फिर उसको वाटर करना, वाटरिंग करके उसको है ना थोड़े से जैसे धूप जैसा थोड़ी थोड़ी आती है ना, नज़दीक में रखना। और उसकी जो सॉइल है ना, जो आपने सॉइल मिक्सचर जो डाला, मिट्टी डाली, वो थोड़ी सी मॉइस्चर यानी थोड़ी सी उसमें पानी जैसा थोड़ा सा लगना चाहिए, गीली होनी चाहिए बस, पर सौगी नहीं बना देना। सौगी यानी बहुत ऐसे पानी पानी वाली होती है ना, उसको सौगी बोलते हैं ज़्यादा, ठीक है, रगड़ा जैसी ऐसे नहीं बनानी है। तो और फिर उसको आपको रोज़ ऑब्जर्व करना है। आपने आज लगाई तो कल देखना, मे बी शायद से छोटा सा शूट आउट हुआ हो, जो सीडलिंग बोलते हैं उसको, सीड का जो ऊपर का कोट होता है ना वो ब्रेक होता है और उसमें से छोटा सा ऐसे जैसे कि सीड है ऐसे, है ना, तो उसका ये ऊपर का जो कोट होता है, जो लेयर, वो फटता है, उसमें से ऐसे ऐसे शूट निकलता है। जैसे कि आप ग्रीन ग्राम खाते हो ना, स्प्राउटेड है ना, वो स्प्राउट होगा पहले तो, फिर धीरे 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 वो थोड़ा इसकी जो ये स्टेम है ना वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, फिर ऐसे बड़ी होगी, फिर इसके ऊपर छोटे छोटे 2 लीफ आएंगे, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा, फिर 2 में से 3 4 5 पत्ती आएगी, ठीक है, उसके ट्रू लीव्स आएंगे, उसके बाद फिर वो प्लांट ग्रो होगा। तो ऐसे आपको ये ग्रो करके देखना है और डेली आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि आज कितना ग्रो हुआ, आज कितना ग्रो हुआ। तो आपको पता चलेगा कि एक छोटे से सीड में से प्लांट कैसे ग्रो होता है, ठीक है ना। तो सभी को ये ये एक्टिविटी करनी है। हमने स्कूल में हर साल बच्चों को ये एक्टिविटी कराई है ना, और दिखाई भी है। जूनियर सीनियर में थे उन बच्चों को भी करवाई थी और दिखाई थी, 1st to 5th में भी हर साल कराते हैं। अभी स्कूल बंद है तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सब बच्चे करेंगे, ओके, कंपलसरी है। इससे क्या होगा, आपको मजा आएगी देखने में कि छोटे से सीड में से प्लांट कैसे ग्रो होता है, और खुद करके देखोगे तो और मजा आएगी और आपको बहुत लंबे टाइम तक हमेशा के लिए याद रहेगा कि एक स्मॉल सीड जो होता है उसमें से प्लांट कैसे ग्रो होता है। ओके, तो चलो, you all do your work and I will make new videos for you. Okay, till then, bye bye, take care, have fun and health.